गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह आज पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ध्वनि साउंड। तो आज हम जानेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि का वेग और ध्वनि के माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्वनि है क्या। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। और यह ऊर्जा जो है कैसी होती है? यह ऊर्जा ध्वनि तरंग के रूप में होती है। अब ये ध्वनि तरंग जो हैं आपकी, ये इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे अगर हम देखें तो जैसे हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं कानों के माध्यम से, और समस्त जो ध्वनियाँ होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। और इनके भिन्न होने का कारण यह है कि उनके जो स्रोत हैं, उन ध्वनियों के जो स्रोत हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ध्वनि की उत्पत्ति या हम कहें ध्वनि के स्रोत जो हैं, तो ध्वनि की उत्पत्ति होती कहाँ से है, उसका जो है स्रोत क्या है? तो जो ध्वनि का स्रोत है वो क्या है? वो है कंपन, वाइब्रेशन। कंपन जो है किसी भी ध्वनि का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि तरंग नहीं निकलेगी, ध्वनि ऊर्जा नहीं निकलेगी। तो ये कंपन इसका जो है वो मुख्य स्रोत है। किसी भी ध्वनि का कंपन ही मुख्य स्रोत है। और ये जो ध्वनि तरंगे हैं ये किसके माध्यम से आगे बढ़ती हैं? ये जो है वायु के माध्यम से हमारे कानों से टकराती हैं और हमारे कान उसे ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा हो कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनके स्रोत कैसे होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, या हम कहें जलधाराओं का टकराना या किसी झरने का गिरना, तो ये प्राकृतिक स्रोत हैं, इनसे हमें ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही कुछ कृत्रिम, जैसे पशु पक्षी मनुष्य की आवाज़, या हम लाउड स्पीकर साउंड डीजे आदि की आवाज़ जो होती है, गाड़ी मोटर इनकी हॉर्न, इनकी ध्वनि जो है ये कैसे हैं? ये कृत्रिम माध्यम हैं। अब जैसे ध्वनि की उत्पत्ति के लिए एक हम प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि एक कोई ये लकड़ी है या कोई दरवाज़ा है या खिड़की है, इस पर हमने यहाँ पर एक रबड़ जो है बांध ली। रबड़ को हमने बांध लिया इससे, और इससे हमने इसको खींच लिया, कस के हाथों से पकड़ करके हमने इसे जो है क्या किया, इसको हमने खींच लिया। तो खींचने पर क्या होगा कि इसमें तनाव उत्पन्न होगा, और अगर हम इसको हिला दें एक बार और हिला के हम इसे छोड़ दें तो क्या होगा? तो इसमें विभिन्न कई कंपन, एक सेकंड में कई कंपन इसके होंगे। यानी एक सेकंड में ये कई बार ऊपर नीचे कंपन करेगा, और इससे क्या होगा? इससे ध्वनि उत्पन्न होगी। यानी कि इस वाइब्रेशन से, इस कंपन से क्या हुआ? ध्वनि की उत्पत्ति हुई। जैसे ही हम इसे रोक देते हैं, कंपन रुक जाते हैं, ध्वनि जो है वो भी बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ध्वनि का जो माध्यम है वो क्या, कौन कौन से होते हैं। तो ध्वनि का माध्यम ये जो है ध्वनि, ये किसी माध्यम, जैसे हवा है, जल है, या हम कहें तो लोहा, हवा जल लोहा, यानी कि धातुओं में, लिक्विड में और गैसों में ये संचरण कर सकती है, ये गति कर सकती है।
और ये इसके माध्यम है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ उसे ना मिले, या तो गैसें हों या लिक्विड हो, तरल पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो, ये अगर कोई माध्यम में नहीं है तो हम कहें कि अगर निर्वात वैक्यूम अगर है तो वहाँ पर कोई ध्वनि संचरित नहीं होगी, कोई ध्वनि नहीं होगी जहाँ निर्वात होगा। तो इसके लिए हमें माध्यम की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है ध्वनि के संचरण के लिए। और ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे हम ध्वनि का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ध्वनि का वेग किसे कहते हैं, यानी कि ध्वनि का जो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे ध्वनि का वेग कहते हैं। और ध्वनि का जो वेग है वो शुष्क वायु है। अगर शुष्क वायु है, सूखी हवा है, मान के चलिए लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर इसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो लगभग हो जाएगा आपका 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, यह होती है 343.59 मीटर प्रति सेकंड। इतनी प्रकाश का ये शुष्क वायु में ध्वनि की चाल या ध्वनि का वेग इतना होता है। तो ध्वनि का वेग वायु में अगर सूखी हवा में 343.59 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब अगर हम वेग की बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तो ध्वनि जो है वो कैसी है, एक यांत्रिक तरंग है। ये कैसी तरंग होती है, एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के ये संचरण नहीं कर सकती है और निर्वात में ध्वनि का संचरण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें कि ये जो 20 डिग्री पर था, अगर हम बात करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेग कितना होगा, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो मनुष्य है, मानव शरीर है, और जो इसके गला होता है, मनुष्य की अपनी आवाज़ कहाँ से निकालता है, वो अपने गले से निकालता है। तो मनुष्य के गले में से केवल 60 से लेकर के और 1300 हर्ट्ज़, 60 से लेकर के 1300 हर्ट्ज़ आवृत्ति की ही ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। अगर हम मनुष्य के गले की बात करें, ध्वनि की उत्पत्ति मनुष्य के गले द्वारा भी होती है क्योंकि मनुष्य बोलता है। तो इसकी जो वो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो कितनी होती है, 60 से लेकर के 1300 हर्ट्ज़ तक। इससे ना अधिक हो सकती है और ना इससे कम हो सकती है। और मनुष्य के जो कान हैं उसके लिए अगर हम बात करें तो मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ इतनी आवृत्ति को ही मनुष्य के कान जो हैं वो सुन सकते हैं, सुग्राही होते हैं। इतनी फ्रिक्वेंसी के लिए सुग्राही होते हैं, यानी कि या तो 20 हर्ट्ज़ से कम की जो आवृत्ति होती है उसको हमारे कान सुन नहीं सकते, और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवृत्ति वाली ध्वनियों को हमारे कान सुन नहीं सकते हैं। तो ये हमारे गले का, जहाँ से हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है, इतनी फ्रिक्वेंसी ही हम निकाल सकते हैं, और हमारे कान इतनी फ्रिक्वेंसी, इस रेंज की फ्रिक्वेंसी को रिसीव कर सकते हैं। तो ये जो है मनुष्य के शरीर का हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें
कि जो 20 हर्ट्ज़ से कम और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की ध्वनियाँ मनुष्य सुन नहीं सकता है। और 20 हर्ट्ज़ जो कम आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपश्रव्य, या इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनफ्रेंस्निक। अपश्रव्य तरंगे किसे कहेंगे? जो 20 हर्ट्ज़ से कम होंगी और जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होंगी उसे हम कहेंगे पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। तो 20 हर्ट्ज़ से कम जिसकी आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, उसको हम अपश्रव्य तरंगे बोलते हैं। ये भी हमारे कान इसे सुन नहीं सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज़ से जो तरंगे ज़्यादा होती हैं, ध्वनियाँ ज़्यादा होती हैं, वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इन्हें हम अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। इन्हें भी हमारे कान सुन नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ, टॉपिक हमारा यही है और इसके ध्वनि के गुण या विशेषताओं के बारे में कल विस्तृत जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।